मुआशी बदहाली के जिम्मेदारान की गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मजीद अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला अहदेदारान के मुअव्वनीन के नाम भी शामिल। मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान के नाम शामिल हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजरों और सनतकारों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से लाया गया 6 करोड़ से ज्यादा मालियत का सामान जब्त। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक जब्त शुदा सामान में लैपटॉप, कीमती मोबाइल फोन्स और iPads शामिल हैं। कंप्यूटर, रैम, कीमती घड़ियां और सिगरेट समेत दीगर सामान भी जब्त। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक कस्टम्स ने 2 हफ्तों में 2 अरब 31 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। जब्त सामान में चीनी, खाद और दीगर अशिया भी शामिल हैं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, उबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं। अमली निफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अहम मुशावरत हुई। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया है। सप्लाई कंपनीज की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। FIA को डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के इख्तियारात मिल गए। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोज की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे। तमाम जोनल डायरेक्टर रोज तफसीलात हेडक्वार्टर फराहम करने के पाबंद होंगे। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मनशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद किया गया है। 2000 किलो मनशियात बरामद, 3000 किलो क्रूड एफेड्रीन तल्फ, 16 मनशियात बनाने वाली मशीनें तबाह। निगरान वज़ीर दाखिला के मुश्तरका ऑपरेशन पर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान को ड्रग फ्री मुल्क बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, अवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसले करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया है। सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ बरादरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज से पहले मैं पाकिस्तान आऊँगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, अहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह करने की हिदायत। सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
फैसले में लिखा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए गए। वज़रा के बयान का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफर्रिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी किया। जिन्ना हाउस हमला, JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। जराये के मुताबिक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिन्ना हाउस में जलाओ घिराव हुआ। चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घिराव का एतराफ़ किया। अस्करी टावर में जलाओ घिराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव के लिए अलग अलग JITs बनाई गई थी। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, पुलिस नाकाम। कराची एम जिन्ना रोड पर फायरिंग, कोस्ट गार्ड एहलकार कत्ल। इत्तेहाद टाउन में डाकुओं ने घर के वाहिद कफील अब्बास नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। लियाकताबाद में पार्किंग का तनाज़ा भी 2 इंसानी जानें निकल गया। लियाकताबाद FC एरिया में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 20 जख्मी हो गए। उधर बल्दिया टाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मर्द और खातून की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ चेक बाउंस केस में मतलूब था। पुलिस को देखकर हनीफ भागा। लोगों ने चोर मचा दिए। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से राहगीर खातून भी जा बहक हो गई। सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराइम पेशा अफराद हो जाएं तैयार। कराची में पीर से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का ऐलान। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस रेंजर सड़कों पर आएगी। मनशियात फरोशों और भत्ता खोरों के इलाकों में जाएंगे। घरों में घुसकर उनको मारेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।